हाँ जी, मैं सुमित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसबीआई का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, एक पेरेंट और एक बच्चे के लिए सारी माइन्यूट डिटेल जानना जरूरी है। बिकॉज अगर बाई चांस कुछ मिस्टेक फॉर्म भरते हुए हो गया तो अल्टीमेटली एडमिशन में बहुत ज्यादा इशू फेस करना पड़ सकता है। तो मैंने खुद अपने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा है स्टेप बाय स्टेप, और हर एक स्टेप को रिकॉर्ड करा है और आपको एक चीज खोल के दिखाऊंगा ताकि आप कोई भी गलती अपने बच्चे का फॉर्म भरते हुए ना करें। वीडियो को एंड तक देखना, हर एक स्टेप बहुत काम की चीज है। अच्छा, जो अपना एसबीआई का जो एग्जाम होने वाला है 2026 का, उसके लिए एलडब्ल्यूएस पुणे ने कोर्स भी लॉन्च करा है जो कि 19 मार्च से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली 18 मार्च तक तो पेपर ही है बच्चों के, 19 मार्च से स्टार्ट होगा। और एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे और रिटर्न के साथ साथ इंटरव्यू की बेसिक गाइडेंस भी दी जाएगी। ओवरऑल एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो भाई साहब बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चे का एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स में अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को एनरोल कराना, तो दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करके बाकी सारी डिटेल ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ये वीडियो बनाने से पहले ही बहुत रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सीट्स आर लिमिटेड, तो आप अपने हिसाब से प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि किस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑथेंटिक वेबसाइट से ही फॉर्म भरना है, दैट इज sbiaurangabad.com। इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से फॉर्म ना भरिएगा। जब इसके होम पेज पर आएंगे तो यहां पर आएगा न्यू एडमिशन। जैसे आप न्यू एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो उस पे आएगा हाउ टू अप्लाई पे। हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करेगा तो ये विंडो खुल जाएगी। हाउ टू अप्लाई पे बोलता है कि अगर आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एसबीआई एडमिशन 2026 पे आप यहां पे क्लिक कर देंगे तो एक ये जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात कहता है। इस जर्नल इंस्ट्रक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो प्रोसीड करने के बाद रजिस्ट्रेशन मांगेगा। बात समझ रहे हो? तो आपकी रजिस्ट्रेशन मांगेगा। इसके बाद कैसे क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इस रजिस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, इस जर्नल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक मेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए 12 डिजिट का, डेट ऑफ बर्थ आपका जरूरी रहेगा करेक्ट फॉर्मेट में एज पर क्लास 10th की जो मार्कशीट है ना बच्चे की, या 10th में जो रोल नंबर, मतलब मार्कशीट तो बहुत बच्चों की नहीं होगी, तो जो 10th में आपने दी है बोर्ड में कि भाई ये वाली मेरी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। थोड़ा सा पेपर पैटर्न ही बताया हुआ इस इंस्ट्रक्शन में कि 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मैक्सिमम 600 मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये सब इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जब आप यस कर दोगे, रीड मैंने कर लिया सारी, उसके बाद प्रोसीड आएगा और रजिस्ट्रेशन आपकी मांगेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे क्या होगी वो मैं अभी आगे बताने वाला। तो ये बेसिकली जब आप इंस्ट्रक्शंस पूरी पढ़ लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, प्रोसीड करोगे ना, तो ये विंडो आएगी रजिस्ट्रेशन की। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे बेसिकली मेन पोर्टल में। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेल आईडी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आप बाई चांस आपके 2 बच्चे हैं, आप 2 बच्चों का फॉर्म भर रहे हो, तो दोनों के लिए अलग अलग मेल आईडी यूज करना। एक मेल आईडी से 2 फॉर्म नहीं भर पाओगे। आधार कार्ड नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी चाहिए होगी इस फॉर्मेट में dd/mm/yyyy। ठीक है, जब आप ये भर दोगे तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हो या नहीं हो। जो यहाँ पे 9-10% लोग हो गई तो आपको यस कर देना है। जब यस कर दोगे तो लिखा आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और अब आपसे लॉगिन मांगेगा। लॉगिन में जो आपका आधार नंबर है वो आपकी यूजर आईडी होगी, आई मीन जो बच्चे का आधार नंबर है, और पासवर्ड होगा जो आपकी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में लिखनी है। जैसे सपोज करो 4 जुलाई 2009 है, तो 04/जुलाई 07/2009 ये लिखोगे, इसी फॉर्मेट में लिखना है और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लियर होगी बात? जो बच्चे हमारे पास एसबीआई का कोर्स करने आएंगे, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनके फॉर्म तो हमने खुद ही भर दिए हैं। लेकिन बाई चांस अगर आप खुद से भर रहे हो, किसी कैफे से भर रहे हो, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रख लीजिएगा बच्चे। पिछली बार भी हमने एसबीआई के लिए बच्चों को पढ़ाया था, लास्ट टाइम हमने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया था और वहां से भी हमने 2 सिलेक्शन दिए थे। इस बार तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला ना पर्टिकुलरली मेल के लिए, फीमेल के लिए दूसरी वेबसाइट है, तो आप इसमें मेल पे यस कर दोगे अगर आप मेल हो तो। जब आप ये कर दोगे तो आपसे फिर बेसिक डिटेल आगे की मांगेगा। जैसे सबसे पहले आपकी 10th मार्कशीट के हिसाब से जो आपने बोर्ड में अपना नाम दिया है ना, उसी के हिसाब से आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और एंड नेम, सरनेम, तो उसी हिसाब से प्लीज भरिएगा। सबसे पहले सरनेम मांग रहा है, फिर फर्स्ट नेम मांग रहा है, प्लीज ध्यान से भरिएगा। डेट ऑफ बर्थ वही आपको भरनी है। हाइट आपको सेंटीमीटर में भरनी है और वेट आपको किलोग्राम में भरना है। अप्रोक्सीमेट चल सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है, बट यस कोशिश करना जितना एग्जैक्ट हो उतना अच्छा रहता है। जेंडर आप मेल तो बाय डिफॉल्ट आ रखा होगा। उसके अलावा आपने घर का एड्रेस भरोगे, आप डिस्ट्रिक्ट भरोगे, आप
मेल आईडी भरोगे, पिन कोड भरोगे, रिलीजन भरोगे, सबकास्ट भरोगे, SC ST हो या नहीं हो वो भरोगे, आप आपकी मदर टंग क्या रही है वो भरोगे, और जब ये सब भर लोगे तो उसके बाद सेव नेक्स्ट आप करोगे। सेव नेक्स्ट करने से पहले पूछेगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है क्या वो सही है, तो दोबारा से प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, सही हो तो आप उस पर यस क्लिक करना। यस क्लिक करने के बाद आपकी फैमिली की डिटेल मांगता है, जिसमें मदर फादर की डिटेल भरना कंपलसरी है। फादर नेम आप भरोगे कंप्लीट, क्या वो सर्विस करते हैं, किस डेजिग्नेशन में करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है और उनकी ईयरली सैलरी क्या है। इसमें पूरे ईयर की सैलरी बच्चे एक साथ लिखनी है। जब ये हो जाएगा, जब आप भर लोगे ही इज अलाइव और नोट, वो सब आप यस कर दोगे, नो कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको फिर दोबारा से सेम चीज करनी है और सारी इंफॉर्मेशन मदर के लिए भरनी है। इस पे डाउन पे क्लिक करोगे तो मदर का ऑप्शन आएगा, तो मदर के लिए सेम इंफॉर्मेशन करोगे और फिर आप दोबारा ऐड पे क्लिक कर दोगे। तो दोनों की, जैसे यहाँ पे देखो डिटेल्स थी ना, तो यहाँ पे फादर मदर दोनों की डिटेल आ जाएंगी। जब दोनों की डिटेल आ जाएंगी तब पूछेगा, जब आप नेक्स्ट और सेव करोगे तब पूछेगा जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो सही है या नहीं है, तो आप यस कर दोगे तो नेक्स्ट विंडो पे आएगा। इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है, आप पे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे। दोनों केस में आपको ऐड करना है। फिर आपको अपनी एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप 2026 में अपीयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन से स्कूल से अपीयर कर रहे हो, आपकी 8th में क्या परसेंटेज थी, 9th में क्या परसेंटेज थी, ये सब आपसे पूछेगा। और आपकी मीडियम क्या है, जो स्कूल में पढ़ रहे हो वो सब आपसे पूछेगा। आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है तो वो पूछेगा, एनसीसी में पार्टिसिपेट करा है तो वो पूछेगा, अगर नहीं करा है तो नहीं भरना है। कंपलसरी जो जो चीजें थी वो मैंने भरी थी बच्चे की, जो अगर बाई चांस आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है, कहीं पर रिप्रेजेंट करा है, तो उन सबको आप लिखोगे। और फिर जब आप सबमिट करने जाओगे तो पूछेगा आपसे कि सारी इंफॉर्मेशन सही है नहीं है, आप यस पे क्लिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। फिर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि 2 डॉक्यूमेंट्स है, एक बच्चे की फोटो लगेगी और एक बच्चे का सिग्नेचर लगेगा। तो फोटो आपको अपलोड कर देनी है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपलोड का, चूज फाइल पे जाके अपने सिस्टम में आप अपलोड कीजिएगा तो अपलोड हो जाएगी। सेम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। वहां पे अगर बाई चांस वो साइज की नहीं होगी तो बोलेगा इसको क्रॉप करके अपलोड कर दे, तो आप उस पर यस कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की वो फोटो वो ले लेता है। और फिर आप जब नेक्स्ट सबमिट करोगे तो बोलेगा सारी इंफॉर्मेशन एक बार ध्यान से चेक कर लो, और आप करने के बाद आप यस कर देना। और यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आप करोगे तो आगे आपका फी पेमेंट के लिए बढ़ जाएगा। फी पेमेंट टोटल जैसे 450 प्लस जीएसटी है तो 472 रुपीज होगा। तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे पेमेंट के, जैसे मैंने यूपीआई से करी थी, सबसे आसान होती है, तो यूपीआई से आप पे कर दोगे। पे करने के बाद आपकी फी रिसिप्ट आ जाएगी और ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आप अपनी दोनों ही फी रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। इस डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। अब लॉगिन करोगे ना तो डैशबोर्ड में आपको यही दिखेगा। तो आप फॉर्म भरने के बाद प्लीज अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फी रिसिप्ट भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आगे फ्यूचर रेफरेंस में बहुत ज्यादा काम आएगी। और यहीं पे आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, वो भी यहीं से डाउनलोड आपको करना होगा इसी डैशबोर्ड में। तो लॉगिन आईडी आपको पता ही है, आधार कार्ड है, पासवर्ड आपको पता ही है, डेट ऑफ बर्थ है, तो इसी में आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन बाद में दिखेगा। अभी के लिए इन दोनों को डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप रख लीजिए। बाकी तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप टीम से फोन करके पूछ सकते हैं। आपको एसपीआई कोर्स के बारे में कुछ जानना है तो भी आप टीम से फोन करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी हर एक तरीके से हेल्प हो जाए और बच्चा आपका ये एग्जाम क्लियर करके एसपीआई चला जाए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आपके बच्चों को भी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।